हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट टेनिस नॉलेज पॉइंट। और आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। इंडियन पॉलिटी में चूँकि हम लोग बात किए थे तो उसमें लक्ष्मीकांत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बुक है जो कि सभी को पढ़ना चाहिए। काफ़ी अच्छी बुक है और ये यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। अब बात उठती है चूँकि जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी है जो कि लक्ष्मीकांत का, आपको मैं बुक दिखला देता हूँ। लक्ष्मीकांत का ये बुक है, मेरे पास जो है इंग्लिश मीडियम का 4th एडिशन है। अगर आपको कुछ नया, अगर 5th एडिशन या फिर कोई और एडिशन अगर मिलता है तो उसको आप खरीद दीजिए, क्योंकि नया एडिशन में जो है बहुत सारा नया कुछ कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो नया एडिशन को आप जरूर खरीदेंगे। नया का एडिशन अगर मिलता है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बुक आती है। आप जिसके साथ कंफर्टेबल हैं उस बुक को आप खरीद लीजिए। ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चूंकि बुक देख रहे हैं कि आप काफ़ी मोटी बुक है, तो ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स या मेंस के लिए कैसे इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि सारी बुक को पढ़ना थोड़ी मुश्किल है। हालांकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसमें सारे जो टॉपिक है लगभग सब महत्वपूर्ण है। लेकिन आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि कुछ वैसे टॉपिक्स के बारे में जो कि प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। कम से कम उस टॉपिक को पढ़ना चाहिए। और बाकी जो हो गया मतलब कि आप उसको लूसेंट से कर लीजिए, दृष्टि से कर लीजिए, विजन से कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे मैगजीन से, बहुत सारे ऐसे बुक हैं जहाँ से आप पॉलिटी कवर कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्मीकांत का कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स को आप प्रीलिम्स के लिए कवर कर लें और कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स को आप मेंस के लिए कवर कर लें। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे उसी सेलेक्टेड टॉपिक्स के बारे में, कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग प्रीलिम्स में रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स में देखिए, ये जो चैप्टर है, पहली बात है कि इस किताब का दाम लगभग 300 से 350 के बीच में होता है। 300 के आसपास में आपको ये किताब मिल जाएगा। और अच्छी बात है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगा। इसमें देखें, हम लोग पहले चैप्टर का नाम देख लेते हैं। तो पहले बात करते हैं प्रीलिम्स के बारे में। प्रीलिम्स में आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए इस लक्ष्मीकांत बुक का। तो पहला देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, पहला चैप्टर है। इसको तो आप जरूर पढ़िए, ये बहुत आपको हेल्प करेगा। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहला जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसमें कि पूरा कंपनी रूल, संविधान बनने का प्रक्रिया पूरा समझाया है, कैसे कैसे संविधान जो है बना है, और उसके लिए जो पहले का जो उस कंपनी के समय जो रूल था, कानून था, एक्ट था, वो किस तरह से हेल्प किया, तो उसके बारे में तो ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए कुछ इसको लेना देना नहीं है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर बात करें अभी जो एग्जाम आने वाला 64वीं का जो है 16 दिसंबर से जो है। दूसरा जो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें बहुत सारे असेंबली कमिटीज़ के बारे में बात किया गया है, जो कि संविधान सभा बना तो उसके समय का। तो आप सेकंड चैप्टर भी इसको आप जरूर पढ़ लें। बाकी का जो चैप्टर है उसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये 2 चैप्टर जो है आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लें। और आगे इसको देखते हैं। 7वां चैप्टर है वो है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का सारा आर्टिकल आप लक्ष्मीकांत से बहुत अच्छा से इसको पढ़ लें आप, क्योंकि ये आपको बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगा प्रीलिम्स में। फंडामेंटल राइट पूरा हो गया, मौलिक अधिकार। 8वां चैप्टर में वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। आपको इसमें देखने में लगेगा कि बहुत सारा पेजेज लिखा हुआ है, लेकिन बहुत कम पेज में, 4 से 5 पेज में पूरी तरह से चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। तो ये आपको काफ़ी मतलब देखने में लग रही है बुक, क्योंकि इसमें बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन आप बहुत आसानी से कवर कर लेंगे। फंडामेंटल राइट को आप कवर कर लीजिए। डीपीएसपी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको आप जो है इस बुक से पढ़ लें। उसके बाद में आता है आर्टिकल 51 जो फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में इसमें दिया है कि कैसे कमेटी बना तो कैसे फंडामेंटल ड्यूटी है, कौन कौन से है ड्यूटी, उसके बारे में आप इसको फंडामेंटल ड्यूटी को देख लें। उसके बाद में जो बाकी जो चैप्टर है उसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आप सीधे, हम लोग 8-9 की बात किए थे, अब सीधे उसके बाद में आ जाते हैं 17 में। 17 में क्या है, प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में इसमें सब दिया हुआ कि इलेक्शन कैसे हुआ है, क्वालिफिकेशन क्या है, ओथ अफर्मेशन जो इसका शपथ का है, शपथ, टर्म, इम्पीचमेंट यानी महाभियोग, वैकेंसी, वीटो पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, सब कुछ इसमें दिया हुआ है अध्यादेश वगैरह के बारे में। तो प्रेसिडेंट को आप काफ़ी अच्छा से पढ़ लें, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को आप इग्नोर कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट आपको लूसेंट या कहीं भी बुक में आपको मिल जाएगा, और ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो जितना मिल जाएगा उतना काफ़ी है। मैं बात कर रहा हूँ कि लक्ष्मीकांत में कौन कौन सा चीज़ आपको एकदम मैंडेटरी है, उसको पढ़ना ही चाहिए अगर आप थोड़ा कंसेप्ट क्लियर चाहते हैं तो। 19 में आ गया प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को अभी आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री का उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, कैसे होता है, ये सारा चीज़ इसमें आपको मिल जाएगा। 20 में भी देख सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें दिया हुआ अपॉइंटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर का किस प्रकार है, तो इसको भी आप देख लीजिए 20 का। उसके बाद में 22वां में देखें, 22वां में है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को आप लाइन बाय लाइन लक्ष्मीकांत का पूरा पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें। पार्लियामेंट में इसमें है ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्शन ऑफ लोकसभा कैसे होता है,
ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेज, मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज। तो इसमें पूरा पार्लियामेंट जो है ना बहुत अच्छे से आप पढ़ लें, लगभग 6-7 पेज में है, पार्लियामेंट के बारे में पूरा अच्छा से एक्सप्लेन किया है। तो 22वां जो चैप्टर है पार्लियामेंट प्रीलिम्स के लिए वो जरूर पढ़ें। 23वां है पार्लियामेंट्री कमिटीज़। तो कमिटीज़ को भी आप एक बार देख लीजिए, कमिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री कमिटी प्रीलिम्स में पूछता है। पार्लियामेंट्री फोरम को छोड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का आप पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर दूसरा किताब में मिलता है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ भी देख लीजिए, फिर जहाँ आपको लगता है कंफर्टेबल पढ़ लें। गवर्नर आप इसको लक्ष्मीकांत से पढ़ें, राज्यपाल के बारे में बहुत अच्छा से दिया हुआ है। चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री के बारे में भी दिया हुआ, उसका अपॉइंटमेंट और कार्यकाल क्या होता है उसको भी देख लीजिए। स्टेट लेजिस्लेचर है, उसको भी आप देख सकते हैं। 29वां चैप्टर जो है हाई कोर्ट है, इसको देख सकते हैं। हालांकि ये सब आपको दूसरा किताब में भी मिल जाएगा आपको अच्छे से। दूसरी बात है कि पंचायती राज और म्यूनिसिपलिटीज, पंचायती राज और नगर पालिका, इसके लिए आप जो लक्ष्मीकांत का बुक है इसको आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये दोनों चीज़ जो है पंचायती राज और नगर पालिका, ये दोनों जो आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर करेगा। तो इसमें से देखिए, इसमें कितना चैप्टर हम लोग बात किए हैं। पहला बात किया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में हम लोग सीधे बात किए थे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। उसके बाद में पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में आप पढ़ भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को आप पढ़ लीजिए लक्ष्मीकांत से। पार्लियामेंट को तो लक्ष्मीकांत से एकदम ज़रूर पढ़ें। अगर एक ही चैप्टर पढ़ना हो तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री कमेटी। तो ये दोनों चैप्टर को एकदम बहुत अच्छा से पढ़ लें। सुप्रीम कोर्ट है, इसको भी देख सकते हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री उसको देख लीजिए। स्टेट लेजिस्लेचर देखिए, विधानमंडल उसको देख लीजिए। हाई कोर्ट भी देख सकते हैं। और पंचायती राज और नगर पालिका। तो इतने सारे चैप्टर को आप जो है प्रीलिम्स के ध्यान में रख के इसको आप कम से कम जरूर पढ़ें। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप 1 से 2 दिन में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। उसके बाद आप लूसेंट या फिर अदर बुक का हेल्प लेते हैं उसको करें, लेकिन अब बेसिक आप यहाँ से जरूर पढ़ लें, आपको मज़ा भी आएगा। बहुत अच्छा, बहुत ईजी लैंग्वेज में इसको समझाया गया है। तो लक्ष्मीकांत, हालांकि बहुत लोगों ने लक्ष्मीकांत को पूरा का पूरा बुक जो है कई बार ख़त्म किया है, क्योंकि लक्ष्मीकांत से आपका पॉलिटी का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। खासकर जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उनका बहुत हेल्प करता है। तो ये हो गया प्रीलिम्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं मेंस के लिए कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। मेंस जो कि 63rd का मेंस है, जो कि उम्मीद किया जा रहा है कि नवंबर लास्ट या दिसंबर में होगा। तो उसके लिए मेंस के लिए टॉपिक अगर पॉलिटी की बात करें तो जो कि करेंट से रिलेट करके पूछता है, लेकिन कुछ जो ट्रेडिशनल उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहला है वो है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रस्तावना। प्रस्तावना में जो टर्म आए हैं, जो वर्ड्स आए हैं ना, उस वर्ड्स को एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा से इसमें दिया हुआ है। तो ठीक है, इसमें आप की वर्ड्स इन प्रीएम्बल का जो मुख्य जो शब्द हैं उसको आप इसको देख लीजिए इससे। उसके अलावा है फंडामेंटल राइट को देख लीजिए, फंडामेंटल ड्यूटी को देख लीजिए, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस बार तो चूँकि डीपीएसपी पूछा था, जो 60 से 62 का जो मेंस था उसमें, तो आप डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और प्रीएम्बल, ये 4 चीज़ को आप शुरुआत में इसको देख लें जो मेंस के लिए बात करें। उसके बाद में आता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान संशोधन। उसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप उसको भी पढ़ लीजिए। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है वैसा। फेडरल सिस्टम, सेंट्रल स्टेट रिलेशन और इंटर स्टेट रिलेशन, और उसके साथ साथ इमरजेंसी प्रोविजन। तो इसमें जो है फेडरल सिस्टम को बहुत अच्छा से पढ़ें, क्योंकि फेडरल सिस्टम का एक एक वर्ड को अच्छा से इसमें डिफाइन किया गया है। फेडरल सिस्टम, उसके बाद में सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। हालांकि जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप अगर पूछेगा तो आपको करेंट से रिलेट करके पूछेगा, कि उसका एग्जाम्पल देना होगा कि अभी आपको क्या लग रहा है केंद्र राज्य संबंध किस प्रकार का है। तो उसके लिए आपको जो रिसेंट जो है कुछ एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखना होगा। इमरजेंसी प्रोविजन है, तो इमरजेंसी प्रोविजन हालांकि इधर पूछा नहीं है बहुत दिनों से, लेकिन पूछ सकता है। 3 इमरजेंसी है, तीनों इमरजेंसी की इसमें अच्छा एक्सप्लेन किया, तो उसको देख लीजिए। प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट आप लक्ष्मीकांत से मेंस के लिए ज़रूर कंप्लीट करें। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आप कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट आप जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट आप जरूर करें लक्ष्मीकांत से। राज्यपाल कह लें, गवर्नर, क्योंकि गवर्नर इस वक्त पूछा था 60 से 62 मेंस में, तो गवर्नर भी आप इससे कर सकते हैं। विधानमंडल भी आप इसको कर लीजिए मेंस के लिए। और फिर पंचायती राज और नगर पालिका, ये तो जान ही रहे हैं, पीटी और मेंस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमेशा इससे प्रीलिम्स में और मेंस में क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी रूप में होता है, तो आप इसको भी कर लीजिए। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, इसको भी आप देख लीजिए। मेंस के लिए थोड़ा सा टॉपिक ज़्यादा हो जाता है। इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन मेंस के लिए, क्योंकि जो राजनीति जिस तरह से चुनाव में आता है, तो उसको आप इलेक्शन कमीशन के कहीं ना कहीं उस पर रोल पे आप जोड़ के लिख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के लिए जो भी आर्टिकल्स है, जो भी इसका इलेक्शन कमीशन का काम है,
उसको आप पूरा बढ़िया से आप पढ़ लीजिए। फाइनेंस कमीशन है, उसको भी आप देख लीजिए, जो कि हमारे यहाँ पे चैप्टर 41 में दिया है फाइनेंस कमीशन। और उसके बाद में इधर आपको कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, इधर कुछ काम करने को नहीं लग रहा है। पॉलिटिकल डायनेमिक्स जो हमारा पार्ट 10th में जो दिया हुआ है लक्ष्मीकांत है, पॉलिटिकल डायनेमिक्स में पहला है पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में आप, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या हुआ, किस टाइप के होते हैं, पार्टी सिस्टम इंडिया में क्या है, तो ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, जो इसको 64वां चैप्टर है उसको आप देख लीजिए। हो सकता है चैप्टर तो वेरी नहीं करेगा, लेकिन पेज नंबर वेरी करेगा, इसी कारण मैं चैप्टर की बात आपको बता रहा हूँ। तो पॉलिटिकल डायनामिक्स में आप जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप अच्छा से देख लीजिए। इलेक्शन से उसको भी देख सकते हैं, इलेक्टोरल सिस्टम कैसे काम करता है, इलेक्शन मशीनरी कैसे काम करता है, इलेक्शन प्रोसेस कैसे है भारत में और बिहार में, इसको आप देख लीजिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म, चुनाव संबंधी कौन कौन सुधार है, तो उसके लिए भी इसमें एक चैप्टर दिया है जो कि आपको एडिशनल पॉइंट के रूप में काम करेगा। एंटी डिफेक्शन लॉ, उससे भी, हालांकि ये सारे क्वेश्चन जो है ना इससे पूछेगा करंट से रिलेट करके, लेकिन बेसिक जो है ना, बेसिक आपको इस किताब में अच्छा से मिल जाएगा। पॉलिटी के लिए मेरा मानना है कि लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता है कोई और किताब की जरूरत पड़ेगी। ठीक हो गया। प्रेशर ग्रुप देखिए, यहाँ पे 68 में दिया हुआ प्रेशर ग्रुप जो कि 60 से 62 में मेंस में ऑलरेडी प्रेशर ग्रुप क्वेश्चन पूछ चुका है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। काफ़ी अच्छा ढंग से उसको अप्लाइड मिला के पूछा था, प्रेशर ग्रुप कैसे काम करते हैं, क्या प्रेशर ग्रुप जो है डिसीजन बदलने में काम करते हैं। तो प्रेशर ग्रुप का देखिए यहाँ पे एक चैप्टर ही दिया है, जो कि अगर इसको चैप्टर को पढ़ा है तो इसमें 10-12 टाइप का प्रेशर ग्रुप को इसमें एग्जाम्पल ग्रुप में दिया है, तो उसको आप रिलेट कर सकते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन है, उसका भी एक चैप्टर है जो कि आपको नेशनलिज्म के बारे में आपसे बताता है किस हद तक सही है। उसके बाद में हमको लगता है इसमें और कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इतने चैप्टर जो है इसको आप, अगर मैं जल्दी बोल दिया हूँ तो आप इस वीडियो को रोक के पॉज करके कुछ चैप्टर नाम कम से कम आप लिख लीजिए, क्योंकि उस चैप्टर का नाम अगर लिख लेते हैं तो आपको कम से कम हेल्प मिलेगा कि उस चैप्टर को आप इस किताब से पढ़ लें। आप दूसरा सोर्स से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि प्राथमिकता इस किताब को दीजिए, और इस किताब से जो मैं सेलेक्टेड टॉपिक बात किया हूँ तो उस सेलेक्टेड टॉपिक जो है आप इसको से देख सकते हैं, तो उसको आप पढ़ लीजिए सेलेक्टेड टॉपिक। मेरे पास जो है 4th एडिशन है, लेकिन इसका रिवाइज एंड अपडेट वाला कोई अगर नया आता है तो उसको आप देख सकते हैं। लगभग 300 के आसपास में इसका प्राइस है, 300-350 के आसपास पड़ेगा, लेकिन काफ़ी अच्छी बुक है, आप लोग सभी को पढ़ना चाहिए। तो आज हम लोग बात किए भाई इंडियन पॉलिटी में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। आप उस चैप्टर को लिख लीजिए पन्ना पे, और उसका जो है मेन पॉइंट्स, उसका अपना शॉर्ट नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, उसको नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, या फिर किताब में अंडरलाइन करके उसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये रहा इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। और हम लोग एक और बात बता दें कि इंटरनेशनल रिलेशंस आईआर, जो कि जैसे इंडिया, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, जो हमारा पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है, उसके बारे में आने वाले दिनों में हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, मैं और अमित से। तो हो सकता है बहुत जल्दी ही स्टार्ट किया जाएगा। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको बीपीएससी से रिलेटेड आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।